नमस्कार, ओपिनियन भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा राय। उत्तर प्रदेश में होली को लेकर एक बार दंगा शुरू हो गया है। होली के दिन जुम्मा है, सबसे बड़ा मुद्दा यही है। क्या इससे पहले देश में ऐसा नहीं हुआ था, जुम्मे के दिन होली होना? लेकिन उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक ये मुद्दा आज के डेट में चर्चा में है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष को रंग से समस्या है। तो वही उत्तर प्रदेश संबल के सीओ कहते हैं अनुज चौधरी, अगर किसी को रंग से समस्या है तो घर से बाहर ना निकले। जुम्मा साल में 52 बार आता है, तो वही होली हिंदुओं का जो त्यौहार है वो साल में एक बार मनाया जाता है। लेकिन इसके बाद बात रुकने को कहाँ तैयार, क्योंकि विपक्ष एक साथ एकजुट होकर फिर से राजनीतिक मैदान में कूद पड़े हैं और कहना है कि आखिर ऐसा क्यों? अगर जुम्मा है तो मुसलमान नमाज भी पढ़ेंगे, आप 2 घंटे के लिए होली से ब्रेक ले लो। लेकिन क्यों ना हम सीधे दिल्ली की जनता से ही बात कर ले। हमारी मौजूदगी है अभी दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में। यहाँ बिहारी भी होंगे, उत्तर प्रदेश से भी लोग होंगे। हम क्यों ना सीधे उनसे बात करें और जाने आखिर त्योहार को लेके इतनी राजनीति क्यों? कोई करता है भाईचारे की बात और त्योहार आते नफरती बयानबाजी, आखिर क्यों और कब तक? सर, क्या नाम हुआ? बीके पोद्दार। कहाँ से हैं? दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हैं। क्या चल रहा है? ये होली है, जुम्मा है, मतलब इतना समस्या कब से हो गया? ये पहली बार ऐसा हुआ है क्या? ठीक है, समस्या पैदा जो करते हैं ना, उनके घर में अब समस्या हो रही है। और हमारे अनुज चौधरी साहब ने कह दिया है, उन्होंने तो मोटा मोटा डंडा भी तैयार करवा लिया है और स्पष्ट रूप से कहा है कि भैया साल में 52 बार, साल में 52 बार, हम लोग एक साल में एक बार, तो भैया 52 भारी है एक भारी, हमें तो पूरा चाहिए। अब हम अपना लेकर रहेंगे। गांधी वाला वो गया कि भैया अब जो है आपका छोड़ दो। अरे कितना छोड़े भैया, वो समय नहीं रहा। और रही बात भाईचारे की, भाईचारा बहुत आ रहा है। मैडम, भाईचारे का मतलब जानती हैं क्या होता है? भाईचारे का मतलब होता है हिंदू पक्ष सामने वाले पक्ष को भाई बोलता है और सामने वाला पक्ष हिंदू पक्ष को चारा समझता है। बस यही भाईचारा है। इस भाईचारे से इतर वो कुछ जानते नहीं है, इस भाईचारे से इतर वो कुछ समझते नहीं है। तो भैया अब तो हमें चाहिए, और हमारे त्यौहार पे अगर कोई आंख उठाएगा तो ये हमें भी बर्दाश्त नहीं होगा। सर, यही तो कह रहे हैं, मुस्लिम पक्ष भी कह रहा है, समाजवादी पार्टी कह रहा है। आज तक होली में कभी हंगामा हुआ है? आप तो जनता के दिमाग में भर रहे हो पहले ही, होली है हंगामा करो, बाहर रहो। आज तक हंगामा होगा कहाँ से? पहले हिंदू पक्ष को कह दिया जाता था कोई होली नहीं, अगर होली खेलते थे तो उन पर कानून FIR हो जाता था। होली खेलते थे तो पत्थर चल जाते थे। अरे जाकर देखो ना, अगर कोई नवरात्रे का जुलूस निकालता था तो पत्थरबाजी होती थी, कोई सरस्वती विसर्जन के लिए जाता था तो पत्थरबाजी होती थी। जाकर देखो ना, जब रामनवमी की पूजा होती है तब उस पर पत्थरबाजी हो जाती थी। जैसा कोई एक त्योहार बता दो जहाँ हिंदू सुरक्षित हो। जब छठ पूजा हुई अभी हमारे बिहार में, जाकर देखिए ना किस तरह से उस पर भी पत्थरबाजी होने का काम हुआ। 4 दिन पहले पत्थरबाजी हुआ है, इंडिया ने चैंपियन ट्रॉफी जीता है, तब सिर्फ 4 दिन पहले की बात है। बिल्कुल वही चीज़ है, बिल्कुल सही कहा भाई ने, मेरे ध्यान से उतर गया था यार। बड़े जागरूक लोग हैं आजकल, लेकिन सच्चाई यही है मैडम, यही सच्चाई है। लेकिन अब देश की जनता जाग चुकी है, जान चुकी है। भाईचारा भैया, आप और हम जो भाईचारा समझते हो, जो भाईचारा बोलते हो, अब वही भाईचारा होगा। न भाई होगा न चारा होगा। आपका अगर हम सम्मान करते हैं तो आपको हमारा भी करना होगा, नहीं तो आप पत्थर चलाओगे, हमारे पास डंडे तैयार है। बिहार से भी अब आवाज उठने लगा है। बिहार में भी कहा जा रहा है 2 घंटे के लिए होली से आप ब्रेक ही ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? ब्रेक ले लो नमाज के टाइम में 2 घंटे के लिए। अरे भैया, तो आप 2 घंटे की बात कर रही है? 20 साल से परिवार को ब्रेक दे रखा है। ब्रेक लेने की जो समस्या है वो मुसलमानों की है। आपका नाम क्या है? सौरभ झा मेरा नाम। कहाँ से हैं आप? हम दरभंगा बिहार से। बिहार से हैं। अब बिहार से ही खबर आ रही है कि 2 घंटे का ब्रेक ले लो, क्या दिक्कत है? से कौन खबर दे रहा है ये बताइए आप? मेयर जी हैं। कौन मेयर जी? मेयर है। जो भी खबर दे रही है वो बिल्कुल गलत कर रही है। वो जो खबर दे रही है वो मुसलमानों का ठेकेदार है, वो हिंदुओं का ठेकेदार नहीं है। जो ब्रेक की बात करें, देखिए प्रॉब्लम किसको क्रिएट हो रहा है? मुसलमानों को हो रहा है। हमें नमाज पढ़ने के लिए जाना है, हमें जाने हैं मस्जिद में, हमें जाने हैं क्या कहते हैं घरों में नमाज पढ़ना है। आप अपना घर में जाकर नमाज पढ़िए, आप अपना मस्जिद में जाकर। ठीक है सर, लेकिन ये एक ऑफिसर आके ऐसे पब्लिक प्लेस में बयान देता है
कब से ये तो नेताओं का बयानबाजी होना चाहिए। आप ऑफिसर आके ऐसे बात कर रहे हो। मैडम आज तो ऑफिसर बयानबाजी करता है, पहले क्या था पता और है? सीएम उसका समर्थन भी कर रहे हैं। अरे सुनो तो यार, पहले क्या होता था, अतीक अहमद निकलता था, गुंडे पर गुंडे निकलते थे, जिले के गुंडे निकलते थे। अगर कोई होली खेलता पकड़ा जाता, कोई एफआईआर नहीं, कोई कानून नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई कोर्ट नहीं, कोई कचहरी नहीं, सीधा गोली से भून दिया जाता था। अगर कोई विपक्ष का नेता सड़क पर निकलता था तो नेताओं को भून दिया जाता था। आज तो ये लोग कहते हैं महाकुंभ में भगदड़ हो गई, 15 लोग घायल हो गए, 20 लोग घायल हो गए। पहले तो एक एक जिले में 100 लाशें बिछा दी जाती थी एक दिन में, तब भी कोई चर्चा नहीं होती थी। आज तो कानून का राज है और ये वही लोग बोल रहे हैं। कौन लोग बोल रहे हैं? जो वही लोग बोल रहे हैं जो बाद में कहेंगे योगी जी के बस की नहीं, योगी जी से कानून संभल नहीं रहा, सीओ कर क्या रहा था, हिदायत पहले क्यों नहीं दी गई, पहले कानून जांच क्यों नहीं किया गया। अरे भैया, कानून का काम क्या होता है? कानून का काम तो यही तो होता है कि उसके इलाके में किसी तरह का उपद्रव ना हो। और भैया त्यौहार तो सबको मनाना है, तो सीओ साहब ने वही तो कहा कि 52 बार आप नमाज पढ़ते हो साल में, एक दिन तो हिंदुओं को छोड़ दो। और भैया छोड़ना क्या है, ये तो हमारा वो है, अधिकार है, इसमें छोड़ने वाली कोई बात नहीं है। और बिल्कुल सही कहा, और अनुज जी का हम पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। और अगर आज हिंदू होली नहीं मनाएगा तो कौन मनाएगा? अब भारत में नहीं मनाएगा तो क्या पाकिस्तान में मनाएंगे जाके होली? ये क्या कहना है कि मस्जिदों को तिरपाल से ढक दो, जिसको समस्या है मुसलमानों को वो तिरपाल ओढ़ के बाहर निकले। मतलब ये अब ऐसे बयानबाजी, ये सब क्या है सर? ये सही है क्या? बयानबाजी का तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ये उचित है? देखिए बयानबाजी का लोगों की भावनाएं हैं मैडम। पहले तो यही था कि संभल में न जाने कितने मंदिरों को जमीन दोष करने का काम किया था, न जाने कितने हिंदुओं को संभल छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया था। संभल एक चंबल की तरह हो गया था, याद है ना चंबल वाली कहानी? संभल एक चंबल वाली कहानी हो गई थी मैडम। दे पत्थरबाजी, ये कब तक आखिर बर्दाश्त करेंगे? मुसलमानों का भी आरोप है कि अगर किसी के बिना मन मर्जी के, उससे बिना इजाजत के आप उसके ऊपर कोई रंग फेंक देता है, अगर वो ना चाहते हैं बावजूद इसके, तो ये तो हिंदुओं की भी गलती है ना? बिना परमिशन के। बिल्कुल सही, अगर आप नहीं चाहते तो सीओ साहब ने क्या कहा है सीओ साहब ने? आप निकलो ही ना घर से ना। अरे भैया, जब आप कोई किसी उसमें जाते हो। एक मिनट, भाई साहब बोल रहे थे, बड़ी अच्छी बात करी है। ये बताइए कि उन्होंने सीओ साहब ने कहा जिसको प्रॉब्लम है वो ना रुके, ठीक है, सही बात, बहुत गलत बात करी, मैं इस बात का समर्थन करता हूँ। गलत बात करी? हाँ एकदम। जो आपको कैसे गलत लग रहा है? अरे सुनिए तो सही, जब विपक्ष आरोप लगा रहा है, बोल रहा है तो गलत है, मैं मान लेता हूँ वो गलत है। भैया फ्राइडे के दिन भरी दोपहरी में हमें भी तो नमाज के टाइम खड़ा किया जाता, तो फिर हमें भी जाने दो सड़कों पे, हमें क्यों रोकते हो? मर जाते हो, मेरी क्या गलती है? भैया तुम सड़क पे पड़ रहे थे, मर गए थे, क्या दिक्कत है उसमें? ये कहाँ का नियम है? भैया तुम करो तो बहुत अच्छा, हम कर दे तो गलत हो गए। ऐसा नहीं होता मैडम। सीधी बात ये है कि अगर आपको आपत्ति है तो आप मत जाइए, नहीं तो हमें भी आज़ादी दीजिए। आप रोड पे जाओ, जो नमाज पढ़ रहे हो, हम अपनी गाड़ी लेके जाएंगे, 2-4 लोग अगर साफ हो जाते तो हमारी कोई क्या गलती है? हमने, पुलिस वाले ने हमें रोका नहीं, हमें क्या पता कि रोज सड़क पे नमाज पढ़ते हैं? तो देखिए ऐसा नहीं हो सकता। हम अगर बोल दिए तो गलत हो गए। वो कह रहे हैं कि तुम 2 घंटे के लिए होली मत खेलो, ब्रेक ले लो, तब सही है, हैं? वो अगली पार्टी कह रही है तुम 2 घंटे के लिए ब्रेक ले लो, वो सही है। मैं बोल दूं तुम घर में रहो तो गलत हो गए। भैया बराबर होना चाहिए ना, इक्वल होना चाहिए। तुम फ्राइडे को नमाज पढ़ते हो, हम गाड़ी लेके जाएंगे, तुम मर जाओ, मेरे को दोष मत दो ना। फिर उसके बाद वही पुलिस वाले हैं ना जो आपको रोड पर 12 बजे दोपहर में खड़ी कर देते हैं कि भैया 20 मिनट रुको, उसके बाद नमाज खत्म होगी तब गाड़ी लेके जाओगे। कि अभी तक आज से पहले होली के लिए कभी ऐसा बात ही नहीं हुआ। ये पहली बार होली में मुद्दा बनाया जा रहा है। ये तो कभी हुआ है आज तक होली में हिंदू मुस्लिम लड़ गए हो? ये तो होता ही नहीं है। ये पहले ही मुसलमानों के दिमाग में, हिंदुओं के दिमाग में क्रिएट किया जा रहा है, मुद्दा बनाया जा रहा है ताकि दंगा हो। ये भी आरोप लग रहा है। मतलब इसकी मतलब ये है कि खाली फ्राइडे के भरी दोपहरी में खड़ी होने की जिम्मेदारी मेरी है, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपका जो मर्जी आए करें। अगर मैं बोल दूं कि मुझे ये करना है तो आपको प्रॉब्लम होगी। भैया तो प्रॉब्लम करो ना, तो हम भी तो वही कह रहे हैं, हम भी वही करने के तैयार हैं। अगर तो हम भी फ्राइडे को नहीं रुकेंगे, आप रोड पे मिलोगे, हम गाड़ी से उड़ाएंगे, हमको नहीं दिक्कत होनी चाहिए, हमको पुलिस वाले नहीं रोकेंगे। अगर ये शर्त मंजूर है तो आप बोलिए कि अगले हफ्ते से हम किसी फ्राइडे हम लोग सड़क पे नमाज नहीं पढ़ेंगे तो हम आपके ऊपर रंग नहीं डालेंगे। किसने कहा कि आप आओ हम आपके ऊपर रंग डालेंगे? इतना किसके पास टाइम है जो जा रहा है रंग फेंकने उनके ऊपर?
यहाँ आपस में लोग होली खेलने की टाइम नहीं मिली है, किसी को खेल नहीं पा रहे हैं। आपके ऊपर कौन रास्ता चलते जा रहा है रंग फेंकने, बच्चे हैं वो खेलते हैं, वो किसी के ऊपर फेंक देते हैं, उसमें तो मुझे नहीं लगता कोई बड़ी बात है। ये लोग अभी 1 मिनट, अभी कुछ दिन पहले चांदनी चौक रेलवे स्टेशन पे, सॉरी लाल किला पे तोड़ के भाग रहे थे कि नहीं भाग रहे थे शब बारात के दिन? उसमें कोई दिक्कत है किसी को? कर रहे थे ना। तो ये लोग करते रहते हैं, इन लोगों को हमारे देश में ये बनाया गया है। ये संभल वही है जहाँ 74 लोगों को जिंदा जलाया गया था और पुलिस वालों, सरकार ने पूरा केस ही खत्म कर दिया, न किसी को सजा हुई, न कोई नियम हुआ, न कोई कानून चला। तो वो आदत पड़ी हुई है इन लोगों की, हम दंगा करेंगे, मुआवजा लेंगे, प्रॉपर्टी को डिस्टर्ब करेंगे, आपको यहाँ रहने नहीं देंगे। तो उसका जवाब जो उसका रिटेलिएशन निकल के आ रहा है, भैया 12 बजे दोपहर में हम ही नहीं खड़े होंगे, तुमको भी देखना पड़ेगा। क्या नाम हुआ सर? महेश। क्या लग रहा है मुद्दा है क्या? जुम्मा के दिन होली का होना ये कितना बड़ा तरफ से तो कोई मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा बना रहे हैं जब वो कह रहे हैं कि होली ब्रेकअप कर दो। इसमें कोई वो तो है नहीं, 2 घंटे का टाइम ही तो। आप क्यों मना कर रहे हैं कि नमाज ना पढ़े, घर से ना निकले, हमारा जुम्मा है? आप हर जुम्मे को 2 घंटे रोड ब्लॉक कर देते हो, ये कहाँ का कानून है? कोई गलत चीज़ तो बताए नहीं। बताइए, उनको हर एक चीज़ से दिक्कत होती है। एनआरसी लाता है तो उनको दिक्कत है, यहाँ से बांग्लादेशी जाए उनसे दिक्कत है, एक देश एक कानून उनसे उनको दिक्कत है, हर चीज़ से तो उनको ही दिक्कत है। हिंदुओं को दिक्कत किससे है ये बताओ? हिंदू तो हर चीज़ को तो बर्दाश्त करते हुए आए। हिंदू ने कभी कहा ऐसा है किसी चीज़ जुमे के का लिए? नमाज हर ये लोग इसलिए बताते हैं क्योंकि हर जुमे के दिन जो है जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी हुआ करती थी। हर जुमे के दिन जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी हुआ करती थी। तकरीर करने के लिए इनको चाहिए जो है कि जो है इकट्ठा जुमे के दिन जो है इकट्ठा हो, तकरीर हो, वहाँ जो है गलत बयानबाजी हो। इसी का नतीजा है कि अयूब पंडित जो डीएसपी था जम्मू कश्मीर में, उसको ये लोग जो है जमींदोज कर दिए थे। अगर हम अपने भगवान की, हम अगर कोई पूजा पाठ कर रहे हैं, हम अपने लिए करेंगे ना। स्वर्ग अगर हमको जाना है तो हम भगवान की पूजा पाठ करेंगे जो है, उसमें खुतबे के साथ, कुनबे के साथ पढ़ने का या पूजा पाठ करने का क्या औचित्य है? औचित्य है। सर क्या नाम हुआ? मेरा नाम नीरज है मैम। कहाँ से हैं आप? मैं झांसी से हूँ। झांसी से हैं। क्या लग रहा है सर, इतना बड़ा मुद्दा हो गया है कि जुम्मा के दिन घर से बाहर ना निकले, होली है, मुसलमानों को लग रहा है हमें नमाज पढ़ने से कैसे रोक दिया गया, हम तो पढ़ेंगे, हमारा जुम्मा है क्या ये इतना बड़ा मुद्दा? मैं तो सिर्फ एक ही बात बोलूँगा, जैसे अभी ये बोला जा रहा था कि होली में नहीं निकले। मैम सबको निकलना पड़ेगा। अगर बारिश है, किसी को कहीं जाना है तो आदमी जाएगा। जिसको रंग से समस्या है जी, तो मैम वो ना नहीं निकले ना, नहीं निकले हो बाहर। आप यही बात संभल के सीईओ जब कह देते हैं अनुज चौधरी कि अगर जिसको रंग से समस्या है वो घर से ना निकले। मैम बिल्कुल सही बोला। बट इस पे फिर ये राजनीतिक मुद्दा कैसे बन जाता है? विपक्ष के नेता एक साथ आते हैं, कहते हैं आप मुसलमानों को रोक रहे हो, हमारा नमाज है, हम पढ़ेंगे। कैसे नहीं पढ़ेंगे? विपक्ष ने जो है ना, एक पंजाबी में वर्ड होता है बेड़ागर, उन्होंने पूरा बेड़ागर कर दिया। मैं आपको बता रहा हूँ, आज की तारीख में आप देखिए, आप अगर कहीं भी जाते हैं, जो मुस्लिम बहुमूल्य जहाँ पे पॉपुलेशन रहती है, आप अभी अबुल फजल चले जाओ, बाटला आप चले जाओ, आपको खुद फीलिंग आएगी कि आप यहाँ पे खड़ी नहीं हो पाओगी। द वे कि वो लोग बिहेव करेंगे ऐसा, आपको घेर के खड़े हो जाएंगे, मुझे घेर के खड़े हो जाएंगे। तो प्रॉब्लम समझिए अब क्या है कि वहाँ पर टीचिंग ऐसी होती है, उनको बताया जाता है कि आपको ये करना है। आप देखिए हिंदुओं में संस्कार, आपका शुभ नाम क्या है वैसे? नेहा। तो नेहा जी, मेरा नाम वैसे नीरज है, तो नाम राशि सेम ही है। तो अपन के यहाँ अगर आप देखते हो, मेजोरिटी ऑफ द पर्सन, मैं नहीं बोल रहा हूँ 100%, 80% 90% फैमिली में संस्कार दिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं संस्कार जो होते हैं ना, आप किसी भी हिंदुत्व बंदे को या हिंदू जो जिसको संस्कार दिए गए होंगे, हिंदू में भी ऐसा नहीं है कि सबको संस्कार मिलते हैं, वो किसी के साथ गलत नहीं करेगा। अच्छा सर, किसी के साथ मिसबिहेव नहीं करेगा। बिल्कुल। लेकिन अभी बिहार से है मेयर अंजुम आरा जी, वो कह रही हैं कि अगर इतना है तो आप जुम्मे के दिन होली है, 2 घंटे होली से ब्रेक ले लें, क्या समस्या हो जाएगी? मुसलमान नमाज भी पढ़ लेंगे, आपका होली भी हो जाएगा, 2 घंटे का ब्रेक ले ले हिंदू। आजकल आप एक जो है ना वर्ड ऑफ माउथ वाला काम नहीं सुन रही है कि जुम्मा बार बार आता है, होली तो साल में एक बार आती है। आप बताइए ना मैम, होली तो एक बार आती है ना, तो दूसरे समाज को क्या करना चाहिए? दे शुड सपोर्ट टू अस कि आपका जो फेस्टिवल है साल में एक बार है। आपने अगर देखा हो, अगर आप 10 to 15 ईयर्स बैक जाते हो तो हिंदू जो लोग होते थे ना, वो बेसिकली सपोर्ट करते थे। चलो आपने ईद के दिन आप चले गए, आपने सेवैयाँ खा ली, आपने उनका जो भी मीट वीट जो भी उनका बनता है बकरा ईद, वो आपने सेलिब्रेट कर लिया। लेकिन आप देखो, आप कभी किसी मस्जिद के अंदर गई हैं?
कोई आपने हिंदू को देखा है जाते हुए? कभी आपने किसी हिंदू को धोती पहने हुए देखा है? आप एक काम करना, आप यहाँ पे घूमिए, आपको हिंदू लोग पठानी सूट पहने हुए दिख जाएंगे, क्योंकि उन्होंने उनके कल्चर को अडॉप्ट किया, बट दे आर नॉट फॉलोइंग। आप मुझे बता देना किसी एक मुस्लिम बंदे ने कभी धोती पहनी हुई है? कभी देखा है आपने? आप तो मल्टीपल लोग देखते हो, मैं तो चलो एक छोटे से गांव से हूँ, तो मैं बहुत कम लोग देखता हूँ। और ऐसा नहीं है मैम, आपने कभी देखा हो जो इंडिया के टॉप लीडर हैं, जो इंडिया के टॉप लीडर हैं लाइक मोदी, योगी, अमित शाह, उन्होंने कभी फ्रंट में आकर कभी नहीं बोला होगा किसी भी समाज के लिए। उन्होंने हिंदू से नहीं बोला होगा कि आप मुस्लिम के लिए गलत करो, उन्होंने मुस्लिम को भी प्रोवोक नहीं किया होगा। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ तो सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो तो है पहलवान है, ऐसी बात कह दिया तो बुरा क्यों लग गया, वो बोलेगा। मैम वो सपोर्ट करेंगे ना, बिकॉज ही नोज फ्यूचर व्हाट एक्चुअली आफ्टर 10 ईयर्स के बाद क्या होगा अगर वो इन सब चीज़ों को नहीं रोकेंगे। मैं तो आपसे बोल रहा हूँ ना, आप मेरे साथ अबू फजल चलो, बाटला हाउस चलो, आप चलो, आपको सब दिख जाएगा वहाँ पर, आप इंटरव्यू तक भी नहीं ले पाओगे। ठीक है सर, क्या लग रहा है ये जुम्मा होली एक साथ होना कितनी बड़ी गलती हो गई है? क्या इससे पहले कभी नहीं हुआ है? देखो, सीईओ साहब ने एक बयान दे दिया और जय श्री कृष्ण, पूरे विपक्ष ने उसको ऐसे लपका कि इसको जबरदस्ती का मुद्दा बना दिया गया। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि अनुज चौधरी इसको मुद्दा बना रहे हैं, ये बात बोलने की जरूरत ही नहीं थी। ये बात बोलने की जरूरत थी क्योंकि संभल में भी कुछ समय पहले ही दंगा हुआ था। संभल बहुत सेंसिटिव जगह थी, वहाँ पर दोबारा दंगा ना हो जाए, इसलिए सीईओ होते हुए उस शहर के उनको ये निवेदन करना बहुत आवश्यक था और उन्होंने ये निवेदन बहुत शांतिपूर्ण तरीके से किया। लेकिन विपक्ष ने इसको जबरदस्ती कैप्चर करके और फिर खुद ही सेल्फ गोल कर लिया।